Hello students, our next topic is area of triangle in a Cartesian plane when three vertices are given. So in a Cartesian plane there are 3 points A, B and C. Coordinates of A are x1, y1, coordinates of B are x2, y2 and coordinates of C are x3, y3. If we join these 3 points, a triangle is formed and we need to find the area of triangle ABC. So firstly we'll draw perpendicular from 3 vertex of triangle on both the axes. ठीक है, जब भी हमें पॉइंट्स दे रखे हों तो सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होते हैं. तो विल ड्रॉ परपेंडिकुलर. We have drawn perpendicular from A on x-axis, that is AP. BQ from B and CR from C on x-axis. So if we closely observe, we'll find there are 3 trapezium in the given figure. First trapezium is ABQP. Second trapezium is APRC. And third trapezium is BCRQ. And after adding ABQP and ACRP, we can subtract from this sum the area of trapezium BCRQ. Then we'll find the area of triangle ABC. So area of triangle ABC is equals to area of trapezium ABQP plus area of trapezium ACRP minus area of trapezium BCRP. ओके, तो यही हम करेंगे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए. दोनों ट्रेपेजियम का एरिया ऐड कर देंगे, उसमें से थर्ड ट्रेपेजियम का एरिया माइनस कर देंगे. ठीक है, तो बचेगा अपने आप ट्रायंगल. तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन बाय हाफ इनटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is given by half into sum of parallel sides into distance between them और height. ठीक है, अब जो ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी में जो पैरेलल साइड्स हैं वो है बी क्यू और ए पी. तो हमें इनकी लेंथ फाइंड करनी है. तो ये बी क्यू है. ठीक है, बी क्यू की लेंथ अगर हमें निकालनी है तो बी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इधर. ठीक है, तो बी का जो ऑर्डिनेट वो कितना y2, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा y2. और ये जो q है ये कहाँ आके मिल रहा है 0 पे, तो ये y1 तो इसका जो है 0 हो गया. ठीक है, तो बी क्यू की लेंथ फाइंड करने के लिए हम b के ऑर्डिनेट में से q का ऑर्डिनेट माइनस कर देंगे. तो बी क्यू आया y2 माइनस 0. बी क्यू इज इक्वस टू y2 माइनस 0. ठीक है, बी क्यू की लेंथ आ गई, यानी y2 माइनस 0 कितना होता है y2. और लेंथ ऑफ ए पी फाइंड करने के लिए हम देखेंगे a का ऑर्डिनेट क्या है. तो हमने a से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो a का ऑर्डिनेट y1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे y1 है. और p जो है उसका ऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस के ऊपर है, तो ये यहीं पे आके मिलेगा. तो इसलिए ए पी की जो लेंथ है वो होगी y1 माइनस 0, दैट इज़ y1. ठीक है, तो बी क्यू और ए पी आ गया. तो ये तो होगी पैरेलल साइड. अब ये है उनके बीच की डिस्टेंस क्यू पी. ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्यू पी की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम पी के एब्सिसा में से क्यू का एब्सिसा माइनस कर देंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जब कोई लेंथ फाइंड करते हैं तो एब्सिसा को माइनस करना है. तो पी का एब्सिसा कितना है, पी का एब्सिसा वही होगा जो ए का एब्सिसा है, क्योंकि उसी लाइन में है. तो ए का एब्सिसा कितना x1, तो पी का भी कितना होगा x1. क्यू का एब्सिसा कितना होगा जितना बी का है, तो बी का एब्सिसा कितना x2, तो क्यू का भी क्या होगा x2. इसलिए पी क्यू की जो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है ये, तो आगे वाले के एब्सिसा में से पीछे वाले का एब्सिसा माइनस कर दो,
तो पी क्यू की लेंथ होगी x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी की हमने दोनों पैरेलल साइड की डिस्टेंस और उसकी हाइट फाइंड कर ली। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ इंटू बी क्यू प्लस ए पी इंटू पी क्यू, हाफ इंटू बी क्यू प्लस ए पी इंटू पी क्यू, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं इसमें, लेकिन पहले हम इन दोनों का भी निकाल लेते हैं। तो ए ट्रेपेजियम ए सी पी आर, तो ए सी पी आर में पैरेलल साइड्स हैं ए पी सी आर और डिस्टेंस है पी आर, ठीक है। तो हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम यानी ए पी प्लस सी आर और इंटू उनके बीच की डिस्टेंस दैट इज़ पी आर। फिर माइनस ट्रेपेजियम बी सी पी आर का देखते हैं। तो पैरेलल साइड से बी पी और सी आर और हाइट है पी आर, ठीक है। हाइट है क्यू आर, बी सी आर क्यू है ये, यहाँ पे क्यू आएगा, ठीक है ना, बी सी आर और क्यू। तो ये हुआ अपना हाफ इंटू पैरेलल साइड्स क्या है बी क्यू और सी आर और उनके बीच की डिस्टेंस है क्यू आर, ठीक है। तो हमारे पास बी क्यू ए पी और पी क्यू तो आ गई है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बी क्यू। बी क्यू कितना है, बी क्यू है वाई टू, ए पी है वाई वन और पी क्यू है एक्स वन माइनस एक्स टू। तो वाई टू प्लस वाई वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यूज़ पहले वाले की, प्लस अब हमें चाहिए ए पी सी आर और पी आर, तो निकालते हैं। तो ए पी तो हमारे पास है सी, ठीक है। सी आर निकालना, तो सी का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सी का ऑर्डिनेट कितना है y3 और आर का कितना है 0। तो जो सी आर की डिस्टेंस है वो होगी y3 माइनस 0 यानी y3, ठीक है। और ए पी आई क्या सी आर है, अब उनके बीच की डिस्टेंस है पी आर। तो पी आर क्या होगा बच्चों, आर का एब्सिसा। तो आर का एब्सिसा कितना होगा, जो सी का एब्सिसा है, क्योंकि सी वाली लाइन में सी का एब्सिसा x3 है तो आर का एब्सिसा भी x3 होगा। तो जो पी आर है वो होगा x3 माइनस x1, ठीक है। फिर इसी तरह से जो तीसरा हमारा ट्रेपेजियम है उसमें बी क्यू है हमारे पास पहले से ही, उसकी दूसरी पैरेलल साइड है सी आर, वो भी है हमारे पास, उनके बीच की डिस्टेंस है क्यू आर। तो क्यू आर निकाल लेते हैं। तो क्यू का एब्सिसा है x2 और आर का x3, दोनों को माइनस कर दिया तो x3 माइनस x2, ठीक है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई है, अब रख देते हैं हम। तो दूसरा जो हमारा ट्रेपेजियम है उसमें पैरेलल साइड्स हैं ए पी और सी आर। तो ए पी कितना है y1 और सी आर कितना है y3, ठीक है। तो हाफ y1 प्लस y3 और उनके बीच की डिस्टेंस है पी आर, ठीक है। तो पी आर क्या है, पी आर है x3 माइनस x1, तो इंटू हो गया x3 माइनस x1 माइनस थर्ड जो ट्रेपेजियम है उसका होगा हाफ इंटू बी क्यू। तो बी क्यू तो बच्चों पहले हम फाइंड कर चुके हैं y2 प्लस y1, ठीक है। बी क्यू हो गया, सॉरी बी क्यू है y2 और सी आर कितना है, सी आर है y3 और इंटू क्या है क्यू आर, और क्यू आर कितना है, क्यू आर है x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। तो बस हमने ये डायग्राम में से वैल्यू देख देख के लिख दी है, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो तीनों में से हाफ कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचा y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2। तो पहले y2 को x1 से इंटू करेंगे तो आएगा x1 y2, फिर y2 को x2 से इंटू करेंगे माइनस, तो माइनस x2 y2, फिर y1 को x1 से इंटू करेंगे तो x1 y1, फिर y1 को माइनस x2 से करेंगे तो माइनस x2 y1, फिर y1 प्लस y3 को x3 माइनस x2 से करेंगे तो y1 को x3 से इंटू किया तो x3 y1, फिर
y1 को -x1 से किया तो -x1 y1, फिर y3 को x3 से किया तो +x3 y3, फिर y3 को -x1 से किया तो -x1 y3। ठीक है, आगे चारों। अब यहाँ माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं एक और। अब y2 को x3 से किया तो x3 y2, फिर y2 को -x2 से किया तो -x2 y2, फिर y3 को x3 से किया तो x3 y3, और फिर y3 को x2 से किया तो -x2 y3। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो x1 y2 -x2 y2, x1 y1 -x2 y1 प्लस x3 y1 -x1 y1 प्लस x3 y3 -x1 y3। साइन चेंज कर देते हैं, -x3 y2 माइनस माइनस प्लस x2 y2 माइनस प्लस माइनस x3 y3 माइनस माइनस प्लस x2 y3। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो देखो x2 y2 माइनस का और प्लस का x2 y2 कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तरह से प्लस का x1 y1 और माइनस का x1 y1 भी कैंसिल हो गया, और प्लस का x3 y3 और माइनस का x3 y3 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास दो टर्म बची हैं x1 की, एक तो x1 y2 और एक x1 y3। अगर इसमें से x1 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा y2 माइनस y3। फिर दो टर्म बची है x2 की, अगर इनमें से x2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा y3 माइनस y1, x2 y3 और x2 y2। प्लस वाले को हमने पहले लिखा। फिर दो टर्म बची है x3 वाली, उसमें से अगर हम x3 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा y1 माइनस y2। ठीक है, तो यही एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत इजी है। बाहर वाला x अंदर वाला y, तो पहले 1 2 3 फिर 2 3 1 फिर 3 1 2। बाहर x1 अंदर y, बाहर x अंदर y। तो वी विल यूज दिस एरिया, दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल in last exercise. Okay, and this is not important from examinations point of view, but the derivations are important from senior class. So this is not important from examinations point of view. Okay, but these derivations are important if you want to opt mathematics in class 11th. इसलिए उन बच्चों को ज़रूर समझना है जिनको आगे चल के मैथ्स लेनी है। अब इसको फॉर्मूले को एप्लीकेशन इसका देखते हैं। बहुत ही इजी है इसको अप्लाई करना। ठीक है, डेरिवेशन जितना टफ लग रहा था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना ईजी है। ठीक है, हमें कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 -1 0 2 -4। ठीक है, हमें उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टेक्स हैं 2 3 -1 0 एंड 2 -4। तो इसमें से पहला वाला तो हो जाएगा x1 y1, दूसरा ले लेते हैं x2 y2 और तीसरा x3 y3। ठीक है, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 है 2, y2 माइनस y3 है 0 -4, x2 है -1, y3 है -4 और y1 है 3 प्लस x3 है 2 और ये हो गया 3 -0। ओके, 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 4 प्लस माइनस माइनस -4 -3 -7 2 × 3 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7 2 3 जा 6 8 + 7 15 15 + 6 21/2 square unit is the area of triangle
ठीक है। स्क्वायर एरिया की यूनिट होती है और यूनिट गिवन नहीं है इसलिए हमने केवल यूनिट लिख दिया। तो इतना इजी है बच्चों इस फॉर्मूले का अप्लाई करना, ठीक है। डेरिवेशन टफ है लेकिन वो आता नहीं है एग्ज़ाम में, पर समझने की कोशिश करोगे तो फिर आगे चलकर टफ चीज़ें भी बहुत ईजी लगने लग जाएंगी। सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट -5 -1, तो ये ले लेते हैं x1 y1, 3 -5 ये हो जाता है x2 y2, 5 2 ये हो गया x3 y3। तो एरिया हमें निकालना है ट्रायंगल का, तो हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस 1 प्लस x3 y1 माइनस -2, ठीक है। -5 -2 -7, 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ये, +5 -1 माइनस माइनस +5, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5 7 जा 35, 2 + 1 3, 5 -1 4, ये हो गया अपना 35 + 9 + 20, (32 स्क्वायर यूनिट्स), ठीक है बच्चों। तो ये एरिया हमने ट्रायंगल का फाइंड किया इस तरह से। अगर आपको मोबाइल में स्क्रीन में प्रॉब्लम आती है देखने की, तो अगर कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो घर में या बड़ी स्क्रीन का कोई मोबाइल है, तो उससे यूट्यूब पे जाके आप डायरेक्ट ये वीडियो के लिंक को खोलेंगे तो यूट्यूब पे ये खुल जाएगा, तो वहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड एक और टॉपिक है, वो है कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो कॉलिनियर पॉइंट्स हम ऐसे 3 पॉइंट्स को कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। सच पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स विच आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो कॉलिनियर पॉइंट जो है उसमें एक स्पेशलिटी है कि जब स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उनसे कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता, और नॉन कॉलिनियर पॉइंट जो होते हैं उनसे एक ट्रायंगल बन जाता है। ये दीज आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, सो वी कैन मेक अ ट्रायंगल ज्वाइनिंग दीज 3 पॉइंट्स इस तरह से। तो इसका मतलब जब नॉन कॉलिनियर पॉइंट होंगे तब तो ट्रायंगल बनेगा, तो उसका कुछ एरिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे तो उनसे बनने वाला एरिया जो होगा ट्रायंगल का वो होगा ही नहीं। इसका लो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालें उन तीनों पॉइंट्स को, तो आंसर क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनता, उसका एरिया तो 0 ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यही कंडीशन हो जाएगी कॉलिनियर पॉइंट की। फॉर कॉलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, देयरफॉर हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हाफ उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 इक्वल्स टू 0। हाफ को हम हटा देंगे, ठीक है। तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन हो गई कि जब पॉइंट्स कॉलिनियर हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो यहाँ पे कॉलिनियर पे बेस्ड डी है, जो अभी कंडीशन पढ़ी हमने, उसने कहा तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, उसी ने हमें बता दिया है। तो कह रहा है के की वैल्यू फाइंड करो, उसने एक कोऑर्डिनेट गायब करके उसकी जगह के लिख दिया है। तो जब कॉलिनियर दिया तो कॉलिनियर की कंडीशन हमें पता ही है कि कॉलिनियर से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होता है, तो वही हम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में फॉर कॉलिनियर पॉइंट्स area of triangle should be equals to 0, therefore x1, ये x1 है, फिर y2 minus y3 1 minus k प्लस x2 कितना है 5 y3 माइनस y1 k माइनस -2
प्लस x3 3 y1 माइनस y2 -2 -1 इक्वल्स टू 0। बस कंडीशन में वैल्यू पुट कर दो। नाउ सॉल्व। 7 में जस्ट 7 इंटू -7k प्लस 5 इंटू के 5k माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा एंड 5 टू जा 10 हो जाएगा। ठीक है, या फिर पहले एक बार इसको k और माइनस माइनस प्लस करके लिख दिया। -2 -1 हो गया -3। अभी 7 -7k 5 को k से इंटू किया 5k 5 को प्लस 2 से इंटू किया 10 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9। ये दोनों k वाले हमने लाइक टर्म को देखा तो -7 + 5 हो गया -2k। ये 10 - 9 हो गया +1 + 7 हो गया +8 इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस का 8 उधर जाके -8 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल और k हो गया 8/2 यानी 4। तो इस तरह से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन लगा के। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कॉलिनियर का क्वेश्चन था लेकिन वहाँ पे हमने उसको अलग तरीके से किया था। लेकिन अब क्योंकि हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया तो अब जब भी कॉलिनियर आएगा, इवन फर्स्ट एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन हो तो आपको इसी मेथड से करना है। इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट में भी k की वैल्यू फाइंड करनी है और तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है। तो हमें पता है कि फॉर कॉलिनियर पॉइंट्स वी हैव अ कंडीशन दैट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो x1 कितना है बच्चों 8, y2 कितना है -4, y3 कितना है -5। लेकिन एक फॉर्मूले का भी माइनस है तो 2 माइनस आ गए। प्लस x2 कितना है k, y3 कितना है -5 माइनस और y1 कितना है 1 प्लस x3 कितना है 2, y1 कितना है 1 और y2 कितना है -4। तो 2 माइनस आ गए इक्वल्स टू 0। 5 - 4 हो गया 1, k इंटू -6 हो गया -6k, 2 इंटू 5 हो गया 10, 8 1 जा 8, 6k, 2 5 जा 10, 8 + 10 18 -6 के उधर ले गए, 6 इधर आ गया k, तो k आ गया 3। ठीक है, बहुत ईजी है। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे।